जब साईं की शरण आ गए तो चिंता क्या रही शेष, सब प्रकार कल्याण करेंगे, हरेंगे कष्ट कलेश। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। साईं बाबा की जो गुरुवार की पूजा है, अगर उसमें कुछ विशेष बातों का हम लोग ध्यान दे दें तो हम लोगों के जीवन से जो रोग दोष कलेश विकार घेर रहा है वह दूर होगा। आपके घर की भीषण से भीषणतम बाधाएं दूर होंगी। अगर आपके घर में लक्ष्मी का संचय नहीं हो पा रहा है, धन का संचय नहीं हो पा रहा है, तो वह धन अक्षय पूंजी के रूप में संचित होगी और आपके घर परिवार की निर्धनता 7 जन्मों के लिए दूर हो जाएगी। बाबा की जो पूजा है, गुरुवार की पूजा, वह बहुत ही विशेष मानी जाती है। और गुरुवार के दिन कुछ चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करके और पूजा में उस बात का ध्यान करके उस पूजा को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि बाबा को ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक मांगते हो तो 1000 देते हैं, लेकिन किस रूप में? सच्ची श्रद्धा और सबरी के रूप में अगर बाबा की पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव जो अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉल किया और बात किया, वो बताने लगे कि गुरुदेव, आपके द्वारा जो हवन हुआ था, आप ये नहीं मानेंगे कि फादर के उनके इतना भीषण तबीयत खराब था, उनको हार्ट की दिक्कत, उनकी दवाएं भी चल रही थी, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर उनका डिजीज क्या है, रोग क्या है। और वो एडमिट हुए। वो रहने वाले कोलकाता के थे और वो गए जो है मुंबई में। उनको किसी ने बताया कि कैंसर है, किसी ने बताया कुछ है, तो टाटा हॉस्पिटल मुंबई वहाँ गए। वहाँ पर उन्होंने गहन जांच हुई, उनको कोई कैंसर नहीं डिटेक्ट हुआ। उनको दवा वहाँ के डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया कि इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको कोई कैंसर नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और उनको एक इंस्टेंट पड़ गया और जो भी दर्द था, जो भी उनके ब्लड में दिक्कत थी, वह सब दूर हो गई। और यही होता है कि जब आप प्रभु में आस्था करके कोई कार्य करते हो, यज्ञ याजन हवन करते हो, तो दुआ जब होती है तो दवा भी अच्छे से कार्य करती है। तो हुआ क्या, इधर दुआ चल रही थी और उधर उनकी दवा भी मिल गई, प्रॉपर दवा। और आज वो बहुत स्वस्थ हैं, एकदम से अपना कार्य करते हैं। लगभग उनका एज इस समय 62 ईयर्स का है। 62 ईयर्स के एज में बढ़िया से काम कर रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, स्वस्थ हैं। तो वो कहने लगे कि गुरुदेव, आपके द्वारा जो हवन हुआ और जो आपने पूजन विधि बताई, उससे हमारा कल्याण हुआ। तो हम तो एक माध्यम है, हम बाबा के चरणों की धूल हैं। हम क्या कर सकते हैं कि आपके लिए माध्यम के रूप में है, हम कर्म करते हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं और प्रभु आपका कल्याण करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है, उनकी श्रद्धा बहुत सच्ची थी। तो सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ ही कोई पूजा करना या करवाना, इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं आप लोगों को वीडियो के बीच बीच में, कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आइए, सबसे पहले जो पूजा विधि हमने उनको बताई, वो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कैसे आप घर में करें। और अगर यज्ञ याजन आपको करना रहे तो इंस्टाग्राम का लिंक हम आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि पूजा विधि, देखिए, गुरुवार की जो पूजा होती है वह गुरु तत्व की समझिए पूजा होती है। गुरुवार गुरु का दिन है और गुरु साक्षात साईं हैं। साईं इस कलयुग के महान गुरुओं में से एक हैं, जो त्रिकालदर्शी, जिनके पास एक ऐसा सामर्थ्य था कि वह विश्व का कल्याण करने में एकदम से समर्थवान थे। बाबा को कोई चीज घटने वाली होती थी उससे पहले पता चल जाता था, क्योंकि उनको तीनों कालों का ज्ञान था। वो बहुत ही बड़े योगी थे, पर ब्रह्म के रूप में थे। तो इसीलिए बाबा को गुरु की उपमा दी जाती है और गुरु के रूप में बाबा की सबसे सर्वोत्तम पूजा मानी जाती है। तो हम बार बार कहते हैं कि गुरु तत्व एक ऐसा तत्व है जो अज्ञान से
आपको ज्ञान की ओर ले जाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आपने सुना होगा ज्योतिषियों के यहाँ जो जाते होंगे, ज्योतिष में जो बिलीव करते हैं, तो अगर गुरु तत्व आपका कमजोर है तो शादी ब्याह में दिक्कत होना, आपको नौकरी रोजगार में दिक्कत होना, या कुछ ऐसे ग्रह मिल जाते हैं तो गुरु चांडाल योग भी बन जाता है, तो उसको भी निवारण इसी उपाय से हो जाएगा। आपको दिक्कत कुछ नहीं इधर उधर का सोचना है, बस आप इस उपाय को समझिए। तो ये क्या होता है, गुरु तत्व एक ऐसा तत्व होता है, अगर वो सध गया, जीवन में उसकी प्राप्ति हो गई, तो जीवन कभी अंधकार में हो ही नहीं सकता, दुख दरिद्रता निर्धनता कभी आ नहीं सकती, बस उस चीज को साध लेना है। और आज मैं आदि अनादि काल से गुरु शिष्य जो परंपरा चलती आई है, वो कैसे चलती आई है, इसी रूप में चलती आई है कि लोगों ने उस अज्ञान को दूर करने के लिए, उस परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, इसीलिए हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी प्राप्ति कौन करा सकता है, गुरु। गुरु क्या करता है, आपको ज्ञान देता है, आपको सुगम मार्ग बताता है। और सुगम मार्ग कैसे प्राप्त होगा, आपको निरंतर अपना ध्यान एकाग्र करना होगा। और एक चीज बता दें, जब आप ध्यान एकाग्र करते हो, आपके मन में शांति आती है, तो आपके हजारों प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। क्योंकि जिस भी घर में वातावरण एकदम साफ स्वच्छ शांत होता है, वहां पर कभी कोई रोग आता ही नहीं है। इसीलिए पूजा पाठ के लिए आपने देखा होगा कि घरों में क्या होता है, एक छोटा सा पूजा मंदिर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि आपके घर का ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह मंदिर है। हर व्यक्ति अपनी आस्था, देखिए मन के अंदर मंदिर है, मन के अंदर ही मंदिर है। मंदिर क्या, ये शरीर क्या है, मंदिर का शेप है, जो इसके अंदर प्राण है वह क्या है, विग्रह है, मूर्ति है। वही जिस प्रकार से आप मंदिर का ढांचा देखते हो, मंदिर का ढांचा एक ढांचा होता है, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां रखी जाती हैं, तो वही मंदिर को जागृत कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है विग्रह का स्थापना। तो प्रभु ने यह शरीर क्या, मंदिर का एक ढांचा बनाया है, और अंदर जो है परमात्मा, जो आत्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। तो उस परमात्मा में जब ध्यान लगाते हो, और हम लोग एक अज्ञानी मूर्ख मनुष्य हैं, ऐसी मान्यता है, मानते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, एक साकार प्रतिमा की पूजा करते हैं, और उस साकार प्रतिमा में जब हम ऊर्जा अपनी लगाते हैं, तो जो निराकार प्रतिमा आपके अंदर है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हैं, अदृश्य है, उससे तार जब आपका मिलता है तो आपका कल्याण होने लगता है। अब यहां पर पूजा कौन सी, कैसे, आप कहेंगे इतना लेक्चर दे रहे हैं, समझा नहीं रहे, तो आपको समझाने के लिए मैंने इतनी चीजें बताई। अब यहां पर समझने की जरूरत है। देखिए, जब आप समझ जाते हैं तो कोई पूजा भी सुगम आप समझ जाते हैं। पूजा तो 2 मिनट की चीज है, मैं जो बताऊंगा, लेकिन उस चीज को समझाने में टाइम लगता है, और मैं चाहता हूं आप उस अप्रोच तक पहुंचे। देखिए, गुरुवार की पूजा, गुरु तत्व की पूजा है, तो क्या करना है, सबसे पहले मन तन सब पवित्र होना चाहिए। आप नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करिए, 4 से 5 बजे के बीच में, या 4 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राणदायिनी शक्ति पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होती है, और समस्त प्रभु का निवास ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त पर पृथ्वी पर होता है, और उनका ध्यान पृथ्वी पर होता है। तो ऐसे समय में जब आप उठते हैं तो वातावरण शांत होता है, और आपकी एकाग्रता बनती है प्रभु में। तो आप 4 से 6 बजे के बीच में उठ जाएं, नहा धो करके, दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होकर के, सब कुछ घर की साफ सफाई करके, पूजा स्थान की साफ सफाई करके, पीला पुष्प लेंगे। गुरुवार के दिन आप सुनिएगा ध्यान से, पूजा पीला पुष्प लीजिए, 1 लोटा जल लीजिए, घी का दीप लीजिए, धूप बत्ती लीजिए, और उसके बाद इस दिन आपको करना क्या है, साईं बाबा का जो भी आप पढ़ते हैं डेली की पूजा, वह करेंगे ही करेंगे। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, ये कोई भी, अगर आप ड्यूटी भी जाने वाले हैं तो 4 बजे तो आपकी ड्यूटी होती नहीं है, आप 4 से 6 के बीच में अगर जग जाते हैं तो आपको होता क्या है, फटाफट आप ये पूजा कर सकते हैं, सभी के लिए सुगम है। तो ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के टाइम, और गुरुवार को तो स्पेशल ये बता रहा हूँ, गुरुवार की पूजा। तो आप क्या करेंगे, पीला पुष्प, 1 लोटा जल, घी का दीप, धूप बत्ती, और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस दिन साईं चालीसा का पाठ करना चाहिए, साईं चालीसा, और उसके बाद साईं बावनी 11 वचन
परमानेंट आपको तो 11 वचन तो याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि जब आप 11 वचन बोलते हो तो आपको ऐसा आभास होगा कि बाबा आपके आसपास हैं, आप कोई संकट आपके पास नहीं है, आप संकट से मुक्त हो। तो 11 वचन हमेशा कंठस्थ रखिए, जहाँ रहिए याद करते रहिए। आप वर्क स्थल पर हैं, 11 वचन बोल लीजिए, मन में कोई टेंशन है बोल लीजिए, ये आप करते रहिए। और उसके बाद अब आपको करना क्या है, घर में जो भोग लग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, घर में रोग दोष को दूर करना है। अन्न में ही दोष आता है, और अन्न में अगर दोष आ गया तो होता क्या, वाणी में दोष होता है, आपके तन मन में दोष आ जाता है। तो क्या करना है, समस्त थोड़ा सा तुलसी दल लीजिए, जो जल लोटे में लिया, थोड़ा सा भोग लगाने के बाद बाबा को, उसको क्या करिए, जो पूरा आपके घर का खाना बन गया, थोड़ा थोड़ा जल, थोड़ा चावल में, थोड़ा दाल में, थोड़ा सब्जी में, थोड़ा सलाद में, सब में डाल दीजिए, वो भोग लग गया। बाबा को भोग लगाने के बाद जब उस प्रसाद रूपी भोजन को आप ग्रहण करेंगे तो आपके घर की समस्त प्रकार की वातावरण, आपकी वाणी में शुद्धता आएगा, आपके मन में शुद्धता आएगा, आपके तन में शुद्धता आएगा, और पूरा परिवार जब इस भोजन को करेगा तो परिवार सुखमय होगा। और जब भी आप कभी भी 4 पैसे कमाते हैं तो आपको क्या करना है, गरीबों दीन दुखियों को केवल दान के लिए, वस्त्र दान, अन्न दान, जो आपका सामर्थ्य है वह दान करेंगे, निश्चित रूप से कल्याण होगा। यही चीज वो भी करते थे जिनका हम अभी कहानी बताए, और यही चीज मैं खुद करता हूँ, आपसे भी यही मैं चाहता हूँ। मेरे माता पिता भी यही चीज किए और साईं के ही भक्त रहे, और उन्हीं की संतान में मैं भी साईं का भक्त। तो मैं यही कहूँगा कि भक्ति में ही शक्ति है, और इसीलिए लिखा है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और इसीलिए लिखा है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर में। जब माता पिता लोग पूजा पाठ, यज्ञ हवन, याजन और सब में अपना कर्म करते हैं, उनके लिए करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के विकास के लिए करते हैं, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको नकारात्मक कर सके। हमेशा उनके अंदर सकारात्मक ज्योति जलती है और वह समाज में अग्रगणी होते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे, कोई कष्ट हो तो आप यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।